सो गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो इस वीडियो में आज हम करेंगे गाइस होल नंबर्स के बारे में। तो आपका जो जेके एसएसबी पंचायत सेक्रेटरी का सिलेबस है उसमें ये चीज़ें मेंशन है, होल नंबर, फ्रैक्शन, डेसिमल्स और रिलेशन बिटवीन नंबर्स। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं होल नंबर्स के बारे में, होल नंबर्स और नंबर सिस्टम के बारे में बात करेंगे। जितना भी इनका सिस्टम रहता है उस चीज़ के बारे में बात करेंगे और रिलेशनशिप का भी थोड़ा बहुत इसमें कंसेप्ट डिस्कशन किया जाएगा। और कल का जो हमारा लेक्चर्स होगा इसमें इसके बाद जो आएगा वो आपका रिलेशनशिप का ही रह सकता है, बस उसमें हम डिविजिबिलिटी की बात करेंगे, डेसिमल और फ्रैक्शन के बारे में बात करेंगे। कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो में आपका जो रिलेशनशिप वाला कंसेप्ट है वो भी यहाँ पे कवर हो जाएगा कि आपस में नंबर का रिलेशंस क्या है वो चीज़ डिस्कशन करेगा। दूसरी बात है कि होल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी चीज़ के बारे में यहाँ पे हम बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट ज़रूर देखिएगा और अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो गाइस बिना वीडियो को स्किप किए आप वीडियो को देख सकते हो। तो काफ़ी सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस वीडियो में हम करेंगे, तो आपको नया ही कंसेप्ट हर बार की तरह सीखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट बिना टाइम वेस्ट। इस वीडियो के बाद जो हमारा टॉपिक आएगा, चैप्टर होगा वो फ्रैक्शंस और डेसिमल के ऊपर होगा। तो उसमें थोड़ा बहुत परसेंटेज को भी इन्वॉल्व किया जाएगा, क्योंकि वो चीज़ हमने अगर कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर अपना आपने हमारा बेसिक कंसेप्ट देखा है परसेंटेज का, जो हमारे अभी तक 12,000 बच्चों ने देख लिया है, तो आपको पूरा BLW का जो कोर्स है रीजनिंग का, मैथमेटिक्स का, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट पे क्लिक कीजिएगा, आपको डिफरेंट प्लेलिस्ट मिल जाएंगी जेके एसएसबी BLW की। तो पंचायत सेक्रेटरी भी कह सकते हो, एक ही बात है। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट, होल नंबर्स क्या होते हैं। दोस्तों नंबर सिस्टम ही कंसेप्ट हमारा आज का ही रहने वाला है। नंबर सिस्टम के बारे में हम चीज़ें डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखिए होल नंबर्स यहाँ पे लिखा गया है। तो होल नंबर्स आर दी नंबर्स विदाउट फ्रैक्शन। देखिए होल नंबर्स वो होते हैं जो बिना फ्रैक्शंस के होते हैं, ठीक है। फ्रैक्शन क्या होती है सॉरी, मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/2, 1/3, दिस इज़ अ फ्रैक्शन वैल्यू, ओके। कलेक्शंस ऑफ पॉजिटिव फ्रैक्शन हम पढ़ना है, जैसे ही आपको पता है डेसिमल्स और फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ना ही है, ये चीज़ें हमने डिस्कशन अभी करनी है। पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो विदाउट एनी फ्रैक्शंस, पॉजिटिव इंटीजर्स एंड जीरो, इनकी कलेक्शन के बिना ये होता है, कौन होता है, होल नंबर्स होते हैं। सर एग्जांपल देख सकते हो, एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हो 0 1, यानी कि कहने का मतलब कि जो होल नंबर्स होते हैं वो आपका कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, आपका 0 से स्टार्ट हो जाता है। 0 1 2 3 4 5 6 सो ऑन, कोई गैप बीच में नहीं। जैसे एक आपकी एक सिंपल सी काउंटिंग होती है वैसे आप कर सकते हो। अभी आपके यहाँ पे एक चीज़ सीखने को मिलती है कि जो होल नंबर्स होते हैं हम इसको किसके साथ डिनोट करते हैं। दोस्तों इस चीज़ को हम डिनोट करते हैं W के साथ। होल नंबर को किसके साथ डिनोट किया जाता है, W के साथ किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ें देखने को एग्जाम में मिल सकती हैं। आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन बन सकता है इस टॉपिक से, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि ज़्यादा आप ये मत सोचिए कि 4 से 5 क्वेश्चन इसमें से बन जाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो आप डिनोट किसको रिप्रेजेंट किसके करता है, ये W के साथ करता है, याद रखना। होल नंबर जो आपका रिप्रेजेंट किसके साथ करता है, W के साथ करता है, ओके। जैसे होल नंबर से आगे आपका 0 1 2 3 4 5 6 सो वन। ये आपकी एक एग्जांपल होगी किसकी, होल नंबर्स की। होल नंबर्स क्या होता है, क्लियर है यहाँ तक कि होल नंबर्स क्या होता है। जस्ट अगर आप मैं यहाँ पे लिखूँ 1 2 3 4 5 6, क्या ये होल नंबर है, तो ये दोस्तों होल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेट ऑफ द नंबर्स 0 1 2 3 4 6 7 8 9 सो वन, जीरो एज होल रिप्रेजेंटेड नथिंग और नन वैल्यू। जीरो जो होता है यहाँ पे रिप्रेजेंट करता है नन की वैल्यू, पर ये लगाना इसका ज़रूरी होता है। ज़ीरो लगेगा तो नंबर को होल नंबर्स आपका कहला सकता है, ठीक है। दोस्तों आपको सिर्फ होल नंबर्स जो आपको दिया गया है वो आपको डिटेल में पढ़ना है, ठीक है। बाकी भी हम करेंगे, बट इसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज़ जान लेते हैं कि होल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या रहती हैं। प्रॉपर्टीज़ ये कहती हैं, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टीज़ आती है, यहाँ पे देखिए कि प्रॉपर्टीज़ ऑफ होल नंबर्स आर बेस्ड ऑन द अर्थमेटिक ऑपरेशन पर बेस्ड रहती है, एडिशन पे, सब्ट्रैक्शन पे, डिवीज़न पे और मल्टीप्लिकेशन पे, ठीक है। इन चीज़ों पे हमारी जो प्रॉपर्टीज़ हैं होल नंबर्स की वो डिपेंड रहती हैं। सबसे पहले आती है आपकी क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी ये कहती है इट कैन बी क्लोज्ड अंडर द एडिशंस एंड मल्टीप्लिकेशन। ये रहती है आपकी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के अंडर रहती है। अब ये क्या कहती है, एक्स एंड वाई बोलता है कि अगर मान लो कि एक्स और वाई आपके दो होल नंबर हैं, ठीक है, मान लिया, और इज़ आल्सो ए होल नंबर, और ये जो इनका सम जो आएगा वो एक होल नंबर ही कहलाएगा। अगर मान लिया यहाँ पे लिखा है 5 और 8 होल नंबर, एग्जाम्पल के तौर पे मान लो, अगर ये इसने बोला कि इसको आप
एडिशन करते हो, अगर मैं 5 और 8 को प्लस करता हूँ मेरा कितना आता है, हमारा आता है 13। क्या 13 एक होल नंबर नहीं है? यस सर, 13 होल नंबर है। ओके, अगर मैं करता हूँ 5 इंटू 8, उसने बोला मल्टीप्लिकेशन, तो हमारा जो क्या आएगा 40। तो 40 हमारा होल नंबर है, बिल्कुल है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, जहाँ तक चलती रहेगी वहाँ तक चलाओ, ठीक है। ये चीज़ें यहाँ पे देखने को क्लोजर प्रॉपर्टी में ये चीज़ हमने सीखने को मिली। दूसरी आती है क्यूमुलेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये अब क्या कहती है, प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन की है और मल्टीप्लिकेशन की है। ये भी आपकी वही सेम प्रॉपर्टी है। अब इसमें क्या चेंजेस देखने को मिल सकते हैं, अब यहाँ पे आप देखिएगा, एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स विल बी द सेम वॉट एवर द ऑर्डर्स दे आर एडेड मल्टीप्लाई, एक्स एंड वाई आर टू होल नंबर। मान लो कि यार वही अपने 5 और 8 हमारे दो होल नंबर हैं, ठीक है। इसको मैं नाम दे देता हूँ वाई, इसको एक्स, ठीक है। एक्स प्लस वाई इजकल टू वाई प्लस एक्स। क्या बोलता है कि जितना आप एक्स प्लस वाई करोगे वो इजकल टू होगा आपका वाई प्लस एक्स के। तो करके देखिए, एक्स प्लस वाई आपका कितना हुआ 13, और वाई प्लस इस 8 और 5 कितना हो गया 13। तो ये हमारी यहाँ पे प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है एक्स। अब यह मल्टीप्लाई करके देख लो, एक्स और 8 5 सा तब भी 40 आएगा, और आपका 5 8 सा करोगे या फिर 8 5 सा करोगे तब भी आपका 14 आएगा। प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, बिल्कुल हो रही है, 110% हो रही है। बस कहने का इसका मतलब यही है। उसके बाद आती है एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी यहाँ पे क्या चीज़ बताती है हमें कि होल नंबर इज़ एडेड टू ज़ीरो, इट्स वैल्यू रिमेन्स अनचेंज। अगर हम होल नंबर्स में कोई वैल्यू ज़ीरो को चेंज एडिशन करते हैं, उसको ऐड करते हैं, तो जो भी हमारा नंबर्स आएगा वो अनचेंज रहेगा। यानी कि अगर मान लो कि x और y की हमारे पास वैल्यू, x की वैल्यू 5 है और y की वैल्यू हमारे पास 8 है। अगर मैं 5 में 0 ऐड करता हूँ और 8 में भी मैं 0 ऐड करता हूँ, जो मेरे x और y की वैल्यू आएगी वो हमारी अनचेंज रहेगी। कहने का मतलब आपका जो आपकी पहले थी वही सेम एज इट यहाँ पे देखने को मिलेगी। क्लियर है? नेक्स्ट चलिए, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या कहती है, प्रॉपर्टी व्हेन ए होल नंबर इज मल्टीप्लाई 1, तब भी हमारी जो होल नंबर्स होंगे वो हमारे अनचेंज रहेंगे। कहने का मतलब क्या है कि अज्यूम कर लो x हमारे पास 5 है, y हमारे पास 8 है। अगर मैं 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तब भी मेरा 5 आएगा, और जब अगर मैं 8 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करूँ तब भी मेरा कितना आएगा 8 आएगा। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पे भी आपकी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि जो आपका नंबर्स आएगा रिमेनिंग आपका जो होगा वो आपका अनचेंज रहेगा, उसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगी, ठीक है। ये प्रॉपर्टी है किसकी, होल नंबर्स की। बस यही है इसके बारे में और कुछ नहीं है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मैं आपको बता दूं, इसके बाद में हम आपको एमसीक्यूज भी ज़रूर करवाएंगे इस पर। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अब क्या कहती है, व्हेन होल नंबर्स आर बीइंग एडेड या फिर मल्टीप्लाई एज ए सेट, दे कैन बी ग्रुप्ड इन एनी अदर ऑर्डर, रिजल्ट विल बी द सेम। रिजल्ट सेम रहेगा। नंबर्स एक्स प्लस, यहाँ पे आप इसको या तो ऐसे करके देखो या तो फिर आप इसको इस तरह से करके देख सकते हो। चलो करके देखते हैं क्या चीज़ हमें देखने को यहाँ पे मिलती है, क्योंकि हमें चीज़ों को प्रूफ करके यहाँ पे देखना है। मान लो कि यार हमारे पास x कितना है, x हमारे पास है x हमारे पास 5 है और y की वैल्यू हमारे पास 8 है। बस इन्हीं को देख के चलना है, क्योंकि हमें स्टार्टिंग से यही एग्जाम्पल रखी है तो आगे भी हम यही रखेंगे। अब इस चीज़ को देखो, आप बोलता है कि अगर इस तरह से आप वैल्यू डालते हो तो वो इसके इक्वल होगी। करके देखते हैं, x कितना हमारे पास 5 है और प्लस y कितना है 8 है और प्लस 5, सॉरी एक वैल्यू आपको और जोड़नी पड़ेगी, जिसको मैं रख सकता हूँ 3 रख दो, है ना, ठीक है। z की वैल्यू हमारे पास कितनी है 3 है, तो यहाँ पे मैं 3 लिख देता हूँ, इजकल टू 5 प्लस 8 प्लस 3। देखते हैं क्या इसके इक्वल होता है। 8 और 3 कितना होता है आपका 11, अकॉर्डिंग टू बोर्ड मास। पहले ब्रैकेट को ख़त्म करो और 5, 8 और 5 13, और आपका ये 3 कितना हुआ 11 और 5 16, और 13 और 3 आपके 16। ये आपकी सेटिस्फाई यहाँ पे हो रही है, ठीक है। बाकी आप यहाँ पे भी इसको पुट कर सकते हो वैल्यूज़ को, तो वो जो भी आंसर आपका आएगा वो सेम ही होगा, ठीक है।
डाल के देख लेते हैं। 5 एक्स की वैल्यू थी और वाई की वैल्यू हमारे पास थी 8 और इसकी वैल्यू थी 3, इसकल टू एक्स की वैल्यू 5 और वाई की वैल्यू आपको 8 थी और ये आपका 3 था। 8 3 ज़ा 24 और ये आपका 5 40 और आपका 3, ये 120 हो जाएगा और ये 24 पाए 120। कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है? बिल्कुल हो रही है। ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू ये चीज़ें आपको करनी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? देखिए, आपको ये नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, एक्स वाई जेड आर 3 होल नंबर्स हैं और यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहती है मल्टीप्लिकेशंस और आवर्स एडिशन। अगर आप इसकी यहाँ पे आप मल्टीप्लाई और एडिशन करोगे तो इसके इक्वल होगी। सिमिलरली द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन और सब्ट्रैक्शन पे करोगे तो तब भी यहाँ पे सेम होगी। अब यहाँ पे किस तरह से इन चीज़ों को प्रूव किया जा सकता है? हमारे पास वैल्यूज़ वही हैं। एक्स की वैल्यू पास हमारे पास 5 है और वाई की वैल्यू पास हमारे पास 8 है और जेड की वैल्यू हमारे पास 3 है। यहाँ पे पुट करके देखते हैं वैल्यू को। अगर इसमें मैं डाल के देखूँ, एक्स की मेरे पास 5 है, वाई मेरे पास 8 है, -3 आ जाएगा, -3 यहाँ पे आ जाएगा। और इसको x 5 इंटू 8 ब्रैकेट क्लोज और माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी? 5 और 3। देखो क्या इसके इक्वल आता है कि नहीं आता है? 8 में से 3 5 यानी कि 25। ठीक है, 40 और 40 माइनस आपका 5 3 15 यानी कि आपका ये भी आपका कंडीशन सेटिस्फाई कर गया 25। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। ये कहती है आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। दोस्तों, इस चीज़ के मैं नोट्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। जेके प्रैक्टिस का टेलीग्राम पे जाके जेके प्रैक्टिस सर्च कर सकते हो, वहाँ पे आपको बिना लिंक के आप इस चीज़ तक पहुँच सकते हो। मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो कहता है कि अगर होल नंबर की मल्टीप्लिकेशन हम जीरो के साथ करते हो तो देन क्या होता है? रिजल्ट इज़ ऑलवेज ज़ीरो। ये सभी को पता है। अगर मेरे पास एक होल नंबर है 5 है, 8 है और मेरे पास 3 है, ये तीन मेरे पास होल नंबर है। अगर मैं 5 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करूँगा देन मेरा आंसर क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। 8 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करूँगा देन मेरा आंसर ज़ीरो आएगा। 3 की मल्टीप्लाई ज़ीरो से करूँगा तो देन मेरा आंसर भी ज़ीरो आएगा। अगर किसी स्टूडेंट को ये टॉपिक समझ नहीं आएगा वो फिर से मुझे बता सकता है। ठीक है, आप इनको ये नोट्स में आपको प्रोवाइड कर दूँगा। ये था आपका होल नंबर, जो कि होल कंसेप्ट आपको मैंने विद प्रॉपर्टीज़ के साथ बता दिया कि होल नंबर्स क्या होते हैं। बाकी इसकी प्रॉपर्टीज़ मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं, पर फिर भी आपने माइंड में रखनी है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो सकती है, एसोसिएटिव में क्या क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन बाय ज़ीरो, ये 5 से 6 7 प्रॉपर्टीज़ हैं, इनको याद रख लीजिएगा। अब यहाँ पे एक कंसेप्ट और सिखाया जाएगा। वो कंसेप्ट क्या होता है कि अगर आपको नंबर सिस्टम दिया गया हो, यानी कि कोई नंबर दिया गया, कहने का मतलब कि 5 6 3 9 आपको ये नंबर दिया गया है। अब आपने ये चीज़ पढ़ी होगी, वंस टेंस पढ़ा है ना, 100 1000 लाख। अब यहाँ पे ये आपको नंबर दिया गया, आपको एग्ज़ाम में आपसे ये पूछ सकता है कि बताओ प्लेस वैल्यू कौन सी होती है। अब ये बच्चों वाले क्वेश्चन तो पूछेगा नहीं आपसे। और आपकी फेस वैल्यू क्या होती है। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में बड़ा डिफरेंस रहता है। ठीक है, जल्दी से बताएं अगर किसी स्टूडेंट को पता है कि प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू में क्या डिफरेंस रहता है। प्लेस वैल्यू किसको बोल सकते हैं हम और फेस वैल्यू किसको बोलते हैं? फेस यानी वो जो दिख रहा है, ठीक है ना, और प्लेस क्या हो गया? जो जिस जगह पे बैठा हुआ है, कौन सी प्लेस है उसकी। बस उसी तरह से अगर मैं बोलूँ कि 6 की फेस वैल्यू क्या है तो 6 की फेस वैल्यू आपकी 6 ही रहेगी। 3 की फेस वैल्यू आपकी 3 रहती है। 9 की फेस वैल्यू आपकी 9 ही रहती है और आपकी 5 की 5 रहती है। शक्ल से जो है वो वही रहेगा। अब प्लेस की इम्पॉर्टेंट है, प्लेस की 5 3 9, मुझे तो नंबर भी भूल गया क्या था। अब आपको ये नंबर आपको दिख रहा होगा, अगर आप कोई भी नंबर ले लेते हो 3 7 8 ले लो, इसका यूनिट डिजिट क्या होगा? आपका 8 होगा। ठीक है, यूनिट डिजिट
इसको बोलते हैं हम टेंस, वंस इसको 100। चलो मैं आपको अच्छे से बताता हूँ। 3 सॉरी 5 8 9 3। अब यहाँ पे एक आपके पास नंबर है 5893। अब आप इस 3 को देख रहे हो, ये आपका यूनिट डिजिट आ गया, इसको हम बोलते हैं यूनिट डिजिट। यहाँ तो इसको हम बोलते हैं वंस भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम टेंथ डिजिट, इसको हम टेंस भी बोलते हैं, इसको हम 100 भी कह सकते हैं, और ये होता है आपका 1000। आगे जैसे आएगा लैक होगा वैसे होगा, बस मैं आपको इतना सा समझाऊँ कि आपको ये चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। वंस टेंस 100, ओके। अब यहाँ पे आप देखिएगा इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, इसकी प्लेस वैल्यू है वंस, इसकी प्लेस वैल्यू है 10, इसकी प्लेस वैल्यू है 100, इसकी प्लेस वैल्यू है आपकी 1000, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल इसकी अगर आपसे, ये तो मैं ऐसे बात कर रहा हूँ कि इनकी नंबर की बात नहीं की मैंने, इस चीज़ की बात कर रहा हूँ फिलहाल की, इनकी वैल्यू क्या है यहाँ पे 1000 की वैल्यू क्या है इसकी। अब आप यहाँ से इसकी अगर पूछा जाएगा कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, तो इसकी प्लेस वैल्यू आपकी इसकी 800, इसकी 90 और इसकी 3। कैसे 5 क्या नंबर था 5398, जो भी था याद भूल गया। अब यहाँ पे देखिए इसको किस तरह से लिखेंगे, इसकी प्लेस वैल्यू को 5000, इसको 300 क्योंकि इसकी वंस टेंस 100,000, ओके। और इसको टेंस और इसकी वंस ही होती है। अब आप इनको प्लस कर सकते हो, प्लस करोगे क्या आएगा 8935, ठीक है। इसको एक्सपेंड करके लिख सकते हो आप, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हो, क्लियर है। अब यहाँ पे होप्स हो आपको ये चीज़ क्लियर होगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी आपको समझाने के लिए। यूनिट डिजिट से हम बहुत सारी चीज़ों का पर्दाफाश कर सकते हैं। कुछ एग्ज़ाम में कुछ ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं जो हमें यूनिट डिजिट से देखने पड़ते हैं। अब थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम के बारे में पढ़ लेते हैं, जो रिलेशनशिप रहता है नंबर्स का वो क्या रहता है। अब आपके पास आता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, नेचुरल नंबर्स इंक्लूड द पॉजिटिव इंटीजर्स आल्सो नोन एज नॉन नेगेटिव इंटीजर्स एंड ए फ्यू एग्जांपल्स इंक्लूड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन, ठीक है। बट एक्सक्लूडिंग ज़ीरो, ज़ीरो को अपने साथ नहीं लेता। ये डिफरेंस है नेचुरल और होल नंबर का। डिफरेंस क्या है, देखिए सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स हैं, सिंपल सी बात, ठीक है। सारे के सारे जो नेचुरल नंबर है वो होल नंबर्स हैं, यानी कि सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स के अंडर आते हैं। बट कुछ कुछ आपके होल नंबर्स जो हैं वो आपके नेचुरल नंबर्स हैं, कहने का मतलब 1 से लेके जितने भी आगे हैं, पर एक्सक्लूडिंग ज़ीरो को छोड़ के। ज़ीरो नहीं आता नेचुरल नंबर्स में, बाकी आपके सारे आते हैं। ये 23 56 सारे एग्जांपल्स ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है। होप सो कंसेप्ट क्लियर हो। अब यहाँ पे आती है इंटीजर्स। इंटीजर्स क्या होते हैं कि ये आपके ज़ीरो, पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं। किस तरह से, यहाँ पे आप देख सकते हो -8 -7 6 5 4 3 2 1 0 1। मैं आपको बता दूं, अगर आपसे पूछे कि यहाँ पे 7 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है, जल्दी से कमेंट करो, जल्दी से कमेंट कीजिएगा, -7 बड़ा है कि -2 बड़ा है। तो जो बच्चों के माइंड में आ रहा है कि -2 बड़ा है, तो बिल्कुल सही, -2 ही बड़ा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें आप प्रूफ हो रही है चीज़, यहाँ पे आप देख सकते हो। और इसको डिनोट किसके साथ, रिप्रेजेंट किसके साथ करते हैं, z के साथ, और नेचुरल नंबर को n के साथ करते हैं, ठीक है। अब रैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो कि फ्रैक्शन फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, इन डेसिमल फॉर्म में। कह सकते हो कि एग्जांपल 5/2 3/7 4/1 1/3 0/1 आर नेचुरल नंबर, बट 5/0 इज़ नॉट रैशनल नंबर, ठीक है। 1/0 इज़ नॉट रैशनल नंबर,
क्योंकि आपके जो होते हैं ये आपके P/Q होते हैं, और जो Q होता है अगर वो ज़ीरो ग्रेटर देन ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वल टू ज़ीरो नहीं होना चाहिए, तब आपका वो रैशनल नंबर कहलाएगा। ये होते हैं फ्रैक्शन फॉर्म में। इरेशनल नंबर्स आपके हो गए नंबर्स विच आर नॉट रैशनल एंड कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q की फॉर्म में उनको नहीं लिखा जाता, जैसे कि आपका √3 हो गया, √2 हो गया, √5 हो गया, इस तरह से पाई हो गया आपका जो 3.14, इस तरह से ये नंबर्स जो होते हैं इरेशनल बोला जाता है आपको, ठीक है। रियल नंबर्स क्या होते हैं कि कम्बिनेशन जो रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर का रहता है उसी को हम बोलते हैं रियल नंबर्स, ठीक है। बट हम इनको याद रखना है, ये आपके जो नंबर सिस्टम है ना, ये आपकी जो नंबर सीरीज आती है ना रीजनिंग में, उसमें बड़ा काम देते हैं। कॉम्पोजिट नंबर्स कौन से होते हैं? कॉम्पोजिट नंबर विच कैन बी जनरेटेड बाय द मल्टीप्लाइंग द टू स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर्स कंटेन एट लीस्ट वन डिविजर अदर दैन द नंबर्स वन इटसेल्फ नोन एज कॉम्पोजिट नंबर। दिस नंबर्स ऑलवेज हैव मोर देन टू फैक्टर। दो से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं इनके, यहाँ से 4, 6, 9 देख सकते हो आप। दो से ज़्यादा फैक्टर्स जिस नंबर के होंगे वो आपका कॉम्पोजिट नंबर होगा। कहाँ से हो सकता है? 4 से, और ये ग्रेटर देन रहते हैं हमेशा 2 से। 4 के आपके क्या फैक्टर होते हैं? 2 2 ज़ा 4, और आपका 2 1 ज़ा, सॉरी 4 1 ज़ा 4, दो फैक्टर हैं। 3 2 ज़ा 6, और आपका 6 1 ज़ा 6 कर सकते हो। 3 3 ज़ा 9, 9 1 ज़ा 9, 4 3 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 6 2 ज़ा 12, ठीक है ना। अब ये होते हैं आपके कॉम्पोजिट नंबर। अब कॉन्सिक्यूटिव नंबर कौन से होते हैं? मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। इसमें आपके एलसीएम और एचसीएफ के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि जो आपका सिलेबस है स्टॉक एक्सटेंड वालों का, उनमें ये चीज़ें पूछी जा सकती हैं। Consecutive numbers are those numbers that follow each others. They follow in a sequence in order. For example, set of natural numbers are consecutive integers. कहने का मतलब क्या है कि consecutive number होते कौन से हैं? कि वो ऐसे नंबर जो कि एक सीक्वेंस में फॉलो करते हैं। कहने का मतलब ये आप देख सकते हो, अगर मैं बोलूँ कि 2 4 6 8 10 और 12, क्या ये नंबर आपके कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स हैं? बिल्कुल हैं सर। क्यों? क्योंकि ये आपके एक फॉलो कर रहे हैं एक दूसरे को, इसमें कोई गैप तो है, सिर्फ सभी में सिमिलर है, जितना इसमें है उतना ही इसमें। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 1 3 4 6 9, क्या ये मेरा कॉन्सिक्यूटिव नंबर है? तो बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। ये मेरा बिल्कुल भी कॉन्सिक्यूटिव नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये इसमें बीच में गैप आ रहा है नंबर में। मैं आपको एक लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ। जब भी कोई हमें ऐसा नंबर दिखता है 1 3 5 7 11, सॉरी 9 11, ये भी आपके कॉन्सिक्यूटिव नंबर है, यानी कि एक आपके प्राइम कॉन्सिक्यूटिव नंबर है। याद रखना, इसमें कोई गैप नहीं होता इस नंबर में, नो गैप बिटवीन द नंबर्स इन कॉन्सिक्यूटिव नंबर। कोई नंबर्स में गैप नहीं रहता है कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स में। याद रखना 2 4 6 8 आर कॉन्सिक्यूटिव नंबर, ये कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स आपके रहते हैं। अब आप इस नंबर को भी कह सकते हो 5 10 15 20, और आपका 25, और आगे आपका 30 आ गया। ऐसे ऐसे 5 5 का गैप लेके चलोगे, ये आपका कॉन्सिक्यूटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। सीरीज भी होती हैं इसी तरह से। याद रखना, प्राइम कॉन्सिक्यूटिव नंबर, इवन, ऑड, और आपके याद रखना इस चीज़ को, ठीक है। टू नंबर्स ऑफ कॉन्सिक्यूटिव नंबर, टू प्राइम, अगर आपके दो कोई प्राइम नंबर्स होंगे ना, कहने का मतलब जैसे कि 2 हो गया, 5 हो गया, क्या ये कौन से नंबर है? इसको बोलते हैं प्राइम नंबर कॉन्सिक्यूटिव पेयर, कुछ इस तरह से इसका नाम याद रखा है, बट एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इवन नंबर्स आपको पता है ये डिविजिबल्स होते हैं सिर्फ 2 के साथ। और नंबर वो हैं जो कि आप सिर्फ अपने आप से जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं होते हैं, ठीक है, याद रखना, सिर्फ 2 से नहीं। प्राइम नंबर्स वो हैं सिर्फ अपने आप से डिविजिबल्स होते हैं, कहने का मतलब 2 1 1, वो किसी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। और एक प्राइम नंबर की बड़ा खुलासा ये है कि 1 से लेके 50 के बीच में होते हैं 15 प्राइम नंबर्स, और 51 से लेके होते हैं 100 तक 10 नंबर, ठीक है, इंपॉर्टेंट। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जान लेते हैं नंबर्स के बारे में, क्या रिलेशंस रहते हैं नंबर्स के आपस में। 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर, ये बात बिल्कुल सही है। 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो सिर्फ इकलौता है इवन नंबर, प्राइम नंबर है जो। नंबर 1 इज़ द नाइदर डिविजिबल नॉर प्राइम,
ये एक डिविजिबल भी नहीं है किसी से, ना ही ये प्राइम नंबर है। याद रखना, एक फैक्चुअल चीज़ें हैं। टू कॉन्सिक्यूटिव ऑड प्राइम नंबर आर कॉल्ड प्राइम पेयर। प्राइम पेयर का इसको बोलते हैं जब दो कॉन्सिक्यूटिव ऑड नंबर का होते हैं उनको प्राइम पेयर बोलते हैं। ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सही बात है, मैंने बोला सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर्स हैं, ठीक है। रैशनल, इंटीजर्स, रियल नंबर, ये सारे मैंने आज आपको पढ़ा दिए हैं यहाँ पे, ठीक है। ऑल होल नंबर्स ऑफ रैशनल नंबर, जितने भी होल नंबर्स हैं वो रैशनल, इंटीजर्स हैं एंड रियल हैं, ठीक है। ऑल होल नंबर्स आर रैशनल एंड रियल। ऑल होल नंबर्स रैशनल, इरेशनल नंबर्स आर रियल। होल नंबर्स एंड नेचुरल नंबर्स कैन नेवर बी नेगेटिव। सही बात है, नेचुरल नंबर और होल नंबर्स कभी नेगेटिव नहीं होते, क्योंकि वो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, ये वन से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल इंक्लूडिंग प्राइम, कंपोजिट, इवन और ऑड नंबर्स और होल नंबर्स आर नेवर नेगेटिव। ये सभी नंबर्स नेगेटिव कभी नहीं होते। फ्रैक्शंस आर रैशनल, रैशनल्स होती हैं। और ऑल प्राइम नंबर्स एक्सपेक्ट टू आर ऑड, सारे के सारे दो को छोड़ के सभी जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो सभी ऑड रहते हैं। ज़ीरो इज़ नाइदर नेगेटिव, ना ये तो पॉजिटिव नंबर है, ना तो नेगेटिव है ना तो पॉजिटिव है। क्यों? क्योंकि हमने चीज़ प्रूव करके देख ली। जैसे मैंने आपको बोला -4, -3, -2, -1 और आपका 0, 1, 2, 3, ना तो ये आपका नेगेटिव है ना तो ये आपका पॉजिटिव है, ठीक है। प्लेस और पोजीशन ऑफ डिजिट इन नंबर इज कॉल्ड द प्लेस वैल्यू। प्लेस या पोजीशन कह सकते हो डिजिट की, उसको हम प्लेस वैल्यू बोलते हैं। प्लेस वैल्यू ऑफ 2, जो 2 की है वो आपकी कितनी है, वो आपकी 200 है, यहाँ पे देख लिया। The real value of the any digit in a certain number is called the face value, as the face value of 2 is the 2. Sum of the product of two rational number is always rational number. सम रैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा रैशनल नंबर्स का, वो ऑलवेज रैशनल फॉर्म में ही आएगा, ठीक है। द प्रोडक्ट आर द सम ऑफ द, इनमें भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं बट आपको इतना जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। प्रोडक्ट ऑफ द सम ऑफ द रैशनल नंबर्स एंड द रैशनल इरेशनल नंबर इज ऑलवेज इरेशनल नंबर। जो प्रोडक्ट होगा रैशनल नंबर का, वो इरेशनल नंबर का, वो ऑलवेज इरेशनल नंबर ही होगा। पी इज़ द इरेशनल नंबर। पी जो है इसको इरेशनल नंबर से डिनोट किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का एक हमारा लेक्चर, जिसमें हमने होल नंबर्स के बारे में प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, पूरी डिटेल में पढ़ा। अब सो आपको ये नेचुरल नंबर्स, ये आपके सामने जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं सारे क्लियर हो चुके होंगे। ये आपको दिख रहे हैं रैशनल नंबर्स, इरेशनल नंबर्स कौन से होते हैं, नॉन इंटीजर्स रैशनल नंबर्स, इंटीजर्स ये नेगेटिव, पॉजिटिव, ज़ीरो, और नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, सारे हमने डिस्कशन कर लिए हैं। बस आपको इतना ही जानना है। और नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा, मैं आपको एक बार फिर से सिलेबस की तरफ लेके चलता हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमने जो आज का हमारा था होल नंबर्स, ये हमने कवर कर दिया है। डेसिमल और जो फ्रैक्शंस हमारा चल रहा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। और रिलेशन बिटवीन नंबर्स जो हमने आज का ये पढ़ा है टॉपिक, ये वही है। और कल के वीडियो में हम एक चीज़ और सीखेंगे, डिविजिबिलिटी। डिविजिबिलिटी मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो इन्हीं नंबर्स का हिस्सा है, बट वो आपको जानना ज़रूरी है क्योंकि वो आपको पर्टिकुलर एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी, बट आपकी कैलकुलेशन में वो आपकी काम करेगी। तो डेसिमल फ्रैक्शन में ही उस चीज़ को हम कवर कर लेंगे। तो ओके गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू।